पिछले कुछ घंटों में मिडिल ईस्ट के नक्शे पर जो कुछ हुआ है, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये कोई छोटी मोटी नोकझोंक नहीं है, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। इजरायल और ईरान, ये दो नाम आज पूरी दुनिया की जुबान पर हैं। लेकिन बात सिर्फ इन दो देशों की नहीं है, बात है उस महाशक्ति की जो 7 समंदर पार बैठकर इस पूरी बिसात को बिछा रही है। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर जिस तरह का चक्रव्यूह तैयार किया है, उसने ईरान को एक ऐसे कोने में धकेल दिया है जहां से वो अब सिर्फ पलटवार की भाषा समझ रहा है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक युद्ध की खबर नहीं है, ये एक ऐसा आर्थिक और रणनीतिक जलजला है जो भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के सपने को चुनौती दे रहा है। अगर ये आग और भड़की, तो क्या भारत खुद को सुरक्षित रख पाएगा? आज हम बात कर रहे हैं उस महासंकट की जिसकी आहट 2026 के इस दौर में सबसे ज्यादा डरावनी है। इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी ये जंग अब केवल 2 देशों की सरहद तक सीमित नहीं रही। इसमें अमेरिका की एंट्री ने आग में घी डालने का काम किया है। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। इस पूरे टकराव ने दुनिया के सामने 10 ऐसे बड़े खतरे पैदा कर दिए हैं जो आने वाले समय में पूरी मानव जाति की दिशा बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत इस आग से अछूता नहीं रहने वाला। हमारी इकोनॉमी से लेकर हमारी सुरक्षा तक सब कुछ दांव पर लगा है। चलिए इस पूरे मामले की परत दर परत जांच करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये 2026 का नया वर्ल्ड ऑर्डर हमें किस तरफ ले जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े झटके की जो आपकी और हमारी जिंदगी को सीधे प्रभावित करता है, और वो है कच्चे तेल का खेल। जैसे ही ईरान और इजरायल के बीच तनाव की पहली खबर आई, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों ने आसमान छूना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो आग है जो दुनिया भर की महंगाई को हवा देती है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है, और अगर वहां एक भी मिसाइल गिरती है तो उसकी गूंज न्यूयॉर्क से लेकर नई दिल्ली तक सुनाई देती है। 2026 में जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तब भी हमारी निर्भरता तेल पर इतनी ज्यादा है कि एक छोटा सा सप्लाई कट पूरी दुनिया की रफ्तार रोक सकता है। ईरान के पास वो चाबी है जिससे पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई कंट्रोल होती है, और वो है होर्मुज जल मरुमध्य। आप इसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री गली कह सकते हैं। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अब कल्पना कीजिए, अगर ईरान ने गुस्से में आकर इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा? टैंकर खड़े हो जाएंगे, रिफाइनरियां खाली पड़ जाएंगी और दुनिया के पहिए थम जाएंगे। ये कोई किताबी बात नहीं है, ईरान पहले भी ऐसी धमकी दे चुका है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। इस बार सामने इजरायल है जिसकी तकनीक और अमेरिका का साथ इस खेल को और भी खौफनाक बना रहा है। अगला बड़ा खतरा है ग्लोबल सप्लाई चेन का टूटना। आज की दुनिया एक धागे से बंधी हुई है। अगर एक देश में पुर्जा बनता है तो दूसरे में असेंबल होता है। मिडिल ईस्ट में मची ये अफरा तफरी केवल तेल तक सीमित नहीं रहेगी, ये उन समुद्री रास्तों को असुरक्षित बना देगी जहां से हजारों मालवाहक जहाज गुजरते हैं। जब जहाज अपना रास्ता बदलेंगे या उन्हें बीमा कंपनियों से क्लियरेंस नहीं मिलेगी, तो सामान की डिलीवरी में देरी होगी। नतीजा, आपके हाथ में आने वाला हर सामान, चाहे वो मोबाइल फोन हो या खाने पीने की चीजें, सब कुछ महंगा हो जाएगा। ये एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट है जिसे रोकना किसी एक देश के बस की बात नहीं है। अब बात करते हैं उस चौथे बड़े असर की जो शेयर मार्केट में निवेश करने वाले करोड़ों भारतीयों के पसीने छुड़ा रहा है। स्टॉक मार्केट को सबसे ज्यादा नफरत अनिश्चितता से होती है। जैसे ही युद्ध की सुगबुगाहट तेज हुई, दलाल स्ट्रीट से लेकर वॉल स्ट्रीट तक लाल निशान छा गए। निवेशकों को डर है कि अगर ये युद्ध लंबा खींचा तो कंपनियों का मुनाफा गिर जाएगा और ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। 2026 में भारत का शेयर बाजार जिस ऊंचाई पर है, वहां से एक छोटी सी गिरावट भी आम आदमी की बचत को निगल सकती है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक डर है जो बाजार को आर्थिक मंदी की तरफ धकेलने की ताकत रखता है। 5वां बड़ा पॉइंट है अमेरिका की सीधी भागीदारी। अमेरिका सिर्फ इजरायल का दोस्त नहीं है, वो मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। अगर अमेरिका इस जंग में पूरी तरह कूदता है तो ये युद्ध केवल 2 देशों के बीच नहीं रहेगा, ये एक ग्रेटर वॉर में बदल सकता है जिसमें रूस और चीन जैसे देश भी परोक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। जब महाशक्तियां टकराती हैं तो नुकसान छोटे देशों का होता है। 2026 की तकनीक ने हथियारों को इतना सटीक बना दिया है कि अब नुकसान केवल मोर्चे पर नहीं बल्कि शहरों के बीचों बीच होता है।
ये वैश्विक अस्थिरता का वो दौर है जिसकी कल्पना शायद हमने साल की शुरुआत में नहीं की थी। छठा मुद्दा है मिडिल ईस्ट की राजनीतिक अस्थिरता। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये वो देश हैं जो अब तक शांति और विकास की राह पर थे, लेकिन इजराइल ईरान के इस टकराव ने इन्हें भी एक मुश्किल मोड़ पर खड़ा कर दिया है। इन देशों को अब चुनना होगा कि वो किसके साथ हैं। अगर पूरा मिडिल ईस्ट दो धड़ों में बंट गया तो दशकों की मेहनत से बनी शांति मिट्टी में मिल जाएगी। भारत के लिए ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हमारे इन सभी देशों के साथ बहुत ही गहरे और रणनीतिक संबंध हैं। अगर वहां आग लगेगी तो उसकी तपिश भारत तक जरूर पहुंचेगी। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है भारत की ऊर्जा सुरक्षा। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। हमारी इकोनॉमी की गाड़ी तेल के दम पर चलती है। अगर खाड़ी देशों में युद्ध के हालात बने रहते हैं तो भारत के लिए अपना क्रूड ऑयल रिजर्व बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने रणनीतिक भंडार बढ़ाए हैं, लेकिन युद्ध की लंबी स्थिति में वो भी कम पड़ सकते हैं। 2026 का नया भारत अब सिर्फ दूसरों के भरोसे नहीं रहता, लेकिन ग्लोबल मार्केट की अपनी सीमाएं होती हैं। आठवां पॉइंट है भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा। मिडिल ईस्ट में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। ये लोग न केवल वहां की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, बल्कि भारत में विदेशी मुद्रा भेजने का सबसे बड़ा जरिया भी है। अगर युद्ध के कारण वहां हालात बिगड़ते हैं तो इन लाखों भारतीयों की सुरक्षा और उनकी वतन वापसी भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगी। हमने पहले भी एयरलिफ्ट जैसे बड़े ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन 2026 के माहौल में इतने बड़े स्तर पर रेस्क्यू करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। नौवां असर है डिप्लोमेटिक टाइटरोप वॉक, यानी कूटनीतिक संतुलन। भारत के इजराइल के साथ बेहतरीन रक्षा संबंध हैं, तो वहीं ईरान के साथ हमारे ऐतिहासिक और चाबहार पोर्ट जैसे रणनीतिक हित जुड़े हैं। ऐसे में भारत को बहुत ही संभल कर कदम उठाना होगा। एक भी गलत फैसला हमारे दशकों के कूटनीतिक प्रयासों पर पानी फेर सकता है। दुनिया की नजरें भारत के प्रधानमंत्री पर टिकी हैं कि वो इस संकट के समय में विश्व मित्र की अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं। क्या भारत इस युद्ध को रुकवाने में मध्यस्थ बन पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। 10वां और आखिरी बड़ा पॉइंट है ग्लोबल पावर शिफ्ट। इस युद्ध का जो भी नतीजा निकले, एक बात साफ है कि दुनिया अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी। अमेरिका की साख दांव पर है, इजराइल की सुरक्षा का सवाल है और ईरान की साख का मामला है। ये युद्ध तय करेगा कि आने वाले दशकों में दुनिया का बॉस कौन होगा। क्या पश्चिमी देशों का दबदबा बना रहेगा या फिर एशिया की नई शक्तियां उभर कर सामने आएंगी? 2026 का ये साल इतिहास की किताबों में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में दर्ज होने जा रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली रोमांच तो इस बात में है कि भारत इस पूरी स्थिति को एक अवसर में कैसे बदल सकता है। जब दुनिया लड़ रही होती है, तब भारत अपनी स्थिरता और शांति के संदेश के साथ ग्लोबल लीडर बनकर उभर सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या हमारे पास वो प्लान भी तैयार है जो हमें इस ग्लोबल मेल्टडाउन से बचा सके? भारत के लिए ये समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। एक तरफ हमारे पास 2026 का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है और हमारी कूटनीति का लोहा पूरी दुनिया मानती है। लेकिन युद्ध की प्रकृति ऐसी होती है कि वो किसी का सगा नहीं होता। अगर तेल के दाम $150 प्रति बैरल के पार चले गए तो हमारे बजट का पूरा गणित बिगड़ सकता है। आम आदमी की थाली से दाल रोटी महंगी हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ने से हर चीज के दाम बढ़ेंगे। ये वो कड़वी हकीकत है जिसे हमें समझना होगा। सोचिए, अगर ईरान ने अपने साइबर योद्धाओं को मैदान में उतार दिया और ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम पर हमला कर दिया तो क्या होगा? 2026 की डिजिटल दुनिया में एक छोटा सा ग्लिच भी करोड़ों लोगों के खाते फ्रीज कर सकता है। ये युद्ध अब सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं, बल्कि बिट्स और बाइट्स से भी लड़ी जा रहा है। इजराइल का आयरन डोम मिसाइलों को तो रोक सकता है, लेकिन क्या वो उस आर्थिक सुनामी को रोक पाएगा जो इस तनाव की वजह से पैदा हो रही है? भारत ने हाल के वर्षों में अपनी ताकत दिखाई है। चाहे वो रूस यूक्रेन का मामला हो या फिर लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा, भारतीय नौसेना ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली है। इस बार भी हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी ये सुनिश्चित कर रही है कि हमारे व्यापारिक जहाज सुरक्षित रहें। लेकिन खाड़ी देशों की शांति के बिना ये सुरक्षा अधूरी है। भारत के लिए गर्व की बात यह है कि आज हम केवल एक दर्शक नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसकी बात को वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक गौर से सुना जाता है। ये 2026 है दोस्तों।
यहाँ भावनाएं और जोश तो है ही, लेकिन साथ में है एक ठंडी और सोची समझी रणनीति। भारत का हर कदम अब बहुत फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। हमारे पास अपनी स्वदेशी तकनीक है, हमारे पास अपना मजबूत नेतृत्व है, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास 140 करोड़ भारतीयों का अटूट विश्वास है। लेकिन क्या ये काफी है? जब दुनिया की दो बड़ी विचारधाराएं और दो बड़ी ताकतें एक दूसरे को मिटाने पर आमादा हों, तो क्या एक अकेला देश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को गिरने से बचा सकता है? अचानक आई इस जंग ने उन लोगों के चेहरे बेनकाब कर दिए हैं जो शांति की बातें तो करते थे, लेकिन पर्दे के पीछे हथियारों का व्यापार बढ़ा रहे थे। अमेरिका की भूमिका हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। एक तरफ वो शांति की अपील करता है और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार सप्लाई करता है। इजराइल के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है, जबकि ईरान के लिए ये अपने सम्मान और क्षेत्रीय प्रभाव को बचाने की जंग है। इन दोनों के बीच फंसा है वो आम इंसान जो सिर्फ एक शांतिपूर्ण कल की उम्मीद करता है। भारत के नजरिए से देखें तो हमारे लिए ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को और तेज करने का संकेत है। अगर हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हमें हमेशा ऐसे झटकों के लिए तैयार रहना होगा। 2026 में भारत जिस तरह से सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रहा है, वो भविष्य में हमें ऐसी स्थितियों से बचा सकता है। लेकिन आज की हकीकत तो तेल ही है, और वो तेल मिडिल ईस्ट की उन आग की लपटों के बीच घिरा हुआ है जो बुझने का नाम नहीं ले रही। क्या आपको लगता है कि इस तनाव के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? क्या ये मुमकिन है कि कुछ ताकतें जानबूझकर दुनिया को एक बड़े संकट में धकेलना चाहती हैं ताकि वो नए नियम बना सकें? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। हर बीतते मिनट के साथ इजराइल और ईरान के बीच की दूरी कम हो रही है और टकराव की आशंका बढ़ती जा रही है। 2026 का ये साल वाकई में बहुत भारी होने वाला है। अब बात करते हैं उस क्लाइमैक्स की जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर ये युद्ध नहीं रुका तो क्या दुनिया वाकई एक ग्रेट डिप्रेशन 2.0 की तरफ बढ़ रही है? क्या हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तनाव को झेल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत को किसी एक का पक्ष लेना पड़ा तो वो कौन होगा? भारत हमेशा शांति और न्याय के साथ खड़ा रहा है, लेकिन आज की राजनीति में केवल न्याय से काम नहीं चलता, वहां राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो साफ कर दी है कि दुनिया अब बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो कोने में बैठकर तमाशा देखता था। आज का भारत अपनी बात डंके की चोट पर कहता है और अपने हितों की रक्षा करना बखूबी जानता है। पर क्या ये कूटनीति इस बार भी काम आएगी, या फिर हमें किसी बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए? दोस्तों, ये स्थिति पल पल बदल रही है। आज जो हमें एक छोटी सी झड़प लग रही है, वो कल पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। हमें अपनी आंखों और कानों को खुला रखना होगा। ये 2026 का वो दौर है जहां जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। मिडिल ईस्ट की ये आग ठंडी होगी या फिर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी, इसका फैसला अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाहे दुनिया में कितनी भी उथल पुथल हो, भारत की शक्ति और उसकी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। सोचिए, अगर कल सुबह आपको पता चले कि डॉलर की कीमत 100 रुपए के पार चली गई है और पेट्रोल मिलना बंद हो गया है, तो आप क्या करेंगे? ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि हम कितनी नाजुक डोर से बंधे हैं। इजराइल और ईरान की ये जंग सिर्फ उनकी नहीं, हमारी भी है, क्योंकि इसकी आंच हमारे घर तक पहुंच रही है। भारत को अब अपनी रणनीतियों को और भी आक्रामक और स्पष्ट बनाना होगा। हमें दुनिया को दिखाना होगा कि विश्व मित्र होने का मतलब ये नहीं कि हम अपने हितों से समझौता करेंगे। इस कहानी में अभी कई मोड़ आने बाकी हैं। अमेरिका की अगली चाल क्या होगी? क्या रूस इस मौके का फायदा उठाकर मिडिल ईस्ट में अपनी पैठ बढ़ाएगा? और सबसे बढ़कर, क्या इजराइल का वो अभेद्य सुरक्षा कवच इस बार ईरान के भारी पलटवार को झेल पाएगा? ये वो सवाल हैं जो पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं। 2026 का ये रोमांच अपने चरम पर है और हम सब इसके गवाह बन रहे हैं। लेकिन असली खिलाड़ी तो वही होता है जो मुश्किल समय में भी अपना रास्ता बना ले। भारत ने हमेशा मुश्किलों को अवसरों में बदला है। क्या इस बार भी हम ग्लोबल सप्लाई चेन का नया केंद्र बन पाएंगे? क्या दुनिया की कंपनियां चीन और मिडिल ईस्ट को छोड़कर भारत की तरफ रुख करेंगी? ये एक बहुत बड़ी संभावना है जिसे हमारा नेतृत्व बखूबी देख रहा है। अगर हमने इस संकट को सही से हैंडल किया तो भारत वाकई में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी जगह पक्की कर लेगा। पर इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। एक जागरूक नागरिक के तौर पर
एक राष्ट्रवादी भारतीय के तौर पर हमें समझना होगा कि वैश्विक घटनाएं कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। इजराइल ईरान का ये युद्ध सिर्फ टीवी की हेडलाइन नहीं है, ये हमारे भविष्य का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 2026 की ये बिसात बीत चुकी है, मोहरे चल दिए गए हैं। अब देखना यह है कि शह और मात के इस खेल में जीत किसकी होती है। जैसे जैसे ये तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स अपनी राय बदल रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये 2-4 दिन की बात है, तो कोई इसे आने वाले कई सालों की अशांति का संकेत मान रहा है। लेकिन एक बात पर सबकी सहमति है, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। हथियारों की नई होड़, साइबर हमलों का नया दौर और कूटनीति के नए समीकरण हमारे सामने हैं। 2026 हमें वो सब दिखा रहा है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। भारत के लिए गर्व की बात यह है कि आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी मिलिट्री पावर है जो किसी को भी चुनौती दे सकती है। लेकिन हमारी ताकत हमारी शांति में है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम युद्ध से डरते भी नहीं हैं। ये संदेश भारत ने पूरी दुनिया को दे दिया है। इजराइल और ईरान के इस टकराव में भारत की भूमिका एक बैलेंसर की है। हम दोनों तरफ के तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर बात हमारे सम्मान और सुरक्षा पर आई तो भारत पीछे नहीं हटेगा। तो क्या आप तैयार हैं इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को समझने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस हकीकत का सामना करने के लिए जो जल्द ही आपके सामने आने वाली है? ये तो बस एक शुरुआत है। मिडिल ईस्ट के इस रेगिस्तान में जो तूफान उठा है, वो इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। इसकी लहरें दूर दूर तक जाएंगी और बहुत कुछ बदल देंगी। इस पूरे प्रकरण में एक चीज जो सबसे ज्यादा चमक रही है, वो है भारत का स्वाभिमान। हम किसी के दबाव में नहीं आए। हमने अपनी शर्तों पर तेल खरीदा और अपनी शर्तों पर कूटनीति की। 2026 का भारत झुकना नहीं जानता। पर क्या दुनिया की ये बड़ी ताकतें हमारे इस स्वाभिमान को पचा पाएंगी? क्या वो भारत को इस संकट में उलझाने की कोशिश करेंगी? ये एक ऐसा सस्पेंस है जो आपको अगले कुछ हफ्तों तक अपनी सीट से बांधे रखेगा। इस युद्ध की हर एक अपडेट, हर एक मोड़ और हर एक फैसला भारत के लिए महत्वपूर्ण है। हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है, आर्थिक मोर्चे पर भी और सुरक्षा के मोर्चे पर भी। इजराइल ईरान की ये जंग हमें बहुत कुछ सिखा रही है। सबसे बड़ी सीख ये है कि अपनी सुरक्षा के लिए केवल खुद पर भरोसा करना चाहिए, और भारत आज वही कर रहा है। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज तो अभी खुलना बाकी है। क्या होगा अगर ये सब कुछ एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा हो? क्या होगा अगर दुनिया के नक्शे को फिर से बनाने की कोशिश की जा रही हो? इन सवालों के जवाब इतने आसान नहीं हैं, लेकिन इतना तय है कि हम एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं। 2026 का ये साल हमें बहुत कुछ दिखाने वाला है। अगली बार जब आप पेट्रोल भरवाएं या शेयर मार्केट का ग्राफ देखें, तो याद रखिएगा कि कहीं दूर मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, वो सीधे आपके बैंक बैलेंस से जुड़ा है। ये ग्लोबल कनेक्टिविटी का वो चेहरा है जो कभी कभी बहुत डरावना हो जाता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत एक मजबूत और सुरक्षित हाथों में है। हमें बस अपनी सतर्कता बनाए रखनी है। इस पूरे संकट ने यह भी दिखा दिया है कि कूटनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। भारत अपने हितों के लिए जो कर रहा है वो काबिले तारीफ है, लेकिन दुनिया की ये आग इतनी जल्दी नहीं बुझेगी। हमें एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, न केवल सरहद पर बल्कि अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए भी। सोचिए, अगर कल कोई नया गठबंधन सामने आ जाए, अगर ईरान और कुछ अन्य देश मिलकर एक नया ब्लॉक बना लें, तो भारत की स्थिति क्या होगी? ये वो चुनौतियां हैं जिनका सामना हमारे कूटनीतिज्ञ दिन रात कर रहे हैं। 2026 की ये भाग दौड़ भरी दुनिया हमें एक पल की भी राहत नहीं देने वाली। इसराइल का जज्बा और ईरान की जिद, इन दोनों के बीच में फंसी दुनिया अब एक ही प्रार्थना कर रही है कि शांति बहाल हो। लेकिन क्या शांति इतनी आसान है? जब तक महाशक्तियां अपने फायदे के लिए आग लगाती रहेंगी, तब तक शांति एक सपना ही बनी रहेगी। भारत इस सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा है, पर रास्ता बहुत कठिन है। ये जो 10 पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं, ये सिर्फ ट्रेलर हैं। पूरी फिल्म अभी बाकी है। हर पॉइंट के पीछे एक गहरी साजिश और एक बड़ी रणनीति छिपी है। भारत पर इसका असर कितना गहरा होगा, ये हमारी तैयारी पर निर्भर करता है। लेकिन 2026 का भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसे रोकना नामुमकिन है। पर क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरी स्थिति में कुछ ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है? कुछ ऐसा जो शायद हमें अभी पता न चले, लेकिन आने वाले समय में एक बड़े धमाके के साथ सामने आए? इस सस्पेंस के साथ ही हम आज की इस चर्चा को एक मोड़ पर छोड़ते हैं। मिडिल ईस्ट की ये जंग, इजराइल की वो घातक स्ट्राइक्स और ईरान का वो रहस्यमयी जवाब, ये सब कुछ एक ऐसी कहानी बुन रहे हैं जिसका अंत शायद किसी ने नहीं सोचा होगा।
और इस पूरी कहानी के केंद्र में है हमारा भारत, जो अपनी शांति और शक्ति के साथ खड़ा है। लेकिन क्या भारत इस बार दुनिया को इस महासंकट से निकाल पाएगा, या फिर हम भी इस वैश्विक मंदी और अशांति की चपेट में आ जाएंगे? सही सवाल का जवाब ढूंढना ही हमारा अगला मिशन है, क्योंकि जो आज हो रहा है वो कल के इतिहास की नींव है। 2026 का ये साल अभी बहुत से राज खोलने वाला है। क्या आप तैयार हैं उन राजों से पर्दा उठते देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि आखिर पर्दे के पीछे कौन सी बड़ी ताकत इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रही है? बात सिर्फ इजरायल और ईरान की नहीं है, बात है उस नए वर्ल्ड ऑर्डर की जो शायद भारत के नेतृत्व में बनने जा रहा है। पर क्या पश्चिमी देश इसे इतनी आसानी से होने देंगे, या फिर वो कोई और बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे? ये सस्पेंस अब और भी गहरा होता जा रहा है। दोस्तों, ये युद्ध केवल हथियारों का नहीं, बल्कि दिमाग और धैर्य का भी है। भारत के पास ये दोनों चीजें प्रचुर मात्रा में हैं। हमें अपनी एकता और अपनी ताकत पर भरोसा रखना होगा। ये समय घबराने का नहीं, बल्कि सतर्क रहने का है, क्योंकि 2026 का भारत अब किसी भी चुनौती से टकराने का मादा रखता है। लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू होगा जब हम इस पूरी जंग के पीछे छिपे उन असली चेहरों को देखेंगे जो अब तक अंधेरे में थे। क्या अमेरिका की कोई गुप्त डील ईरान के साथ चल रही है, या क्या इजरायल कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी कल्पना ईरान ने सपने में भी नहीं की होगी? इन सवालों के साथ हम आपको एक ऐसे मोड़ पर छोड़ रहे हैं जहां से आगे का रास्ता बहुत ही रोमांचक और खतरनाक होने वाला है। तैयार रहिए अगले अपडेट के लिए, क्योंकि ये कहानी अभी बहुत लंबी चलने वाली है। क्या भारत वाकई में इस बार दुनिया का तारणहार बनेगा? क्या हमारी इकोनॉमी इस झटके को सहकर और मजबूत होकर उभरेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हॉर्मुज की वो समुद्री गली फिर से खुल पाएगी, या वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को इस जंग में और भी कड़ा रुख अपनाना चाहिए, या फिर हमें अपनी तटस्थता बनाए रखनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी सोच ही भारत की ताकत है।